रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट 19 मार्च 2025 का ही शाम तक आ गया था। आज 21 मार्च 2025 है। बहुत काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी फ़ोन भी आ रहे थे। मैंने उनको बताया भी कि अभी मैं एग्ज़ाम देने के लिए विशाखापट्टनम ALPCBT 2 का देने गया हूँ। काफ़ी लंबा दूरी था, आने में लगभग 26 से 27 घंटा लग गया हमें नासिक, क्योंकि नासिक से हम विशाखापट्टनम गए थे। चलिए, बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। अभी हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिज़ल्ट आया है उस पर चर्चा करते हैं। धीरे धीरे करके एक वीडियो में क्लियर नहीं होंगे, दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो में करके हम क्लियर करेंगे। और देखिए, जो चीज़ मैंने सही से बताता हूँ, मैं मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ कि 100% तक सही कहूँ, सही चीज़ें बताऊँ, सही चीज़ें अनुमान लगा पाऊँ, लेकिन 100% कोई नहीं हो सकता है। अभी हम रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कटअप के बारे में बात करें, अपनी हम रिज़ल्ट के बारे में बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा भी रिज़ल्ट नहीं हुआ है और मेरा रिज़ल्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 0.53 के अराउंड में मतलब रह गया, 0.5 या 0.6 के अराउंड में इतना से रह गया है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन मेरा हुआ, कितना मार्क्स है, सारे चीज़ हम प्रूफ बताएंगे। और जिसका भी रिज़ल्ट हुआ है उनका कांग्रेचुलेसन, और जिसका नहीं भी हुआ है उनको भी कांग्रेचुलेसन। कमेंट में लिख दीजिएगा उनके लिए भी कि जिसका हुआ है उसको भी कांग्रेचुलेसन, जिसको नहीं हुआ है उनको भी कांग्रेचुलेसन। जैसे मेरा ही नहीं हुआ उसमें हम भी हैं। तो एक तरह से अब जो भी आपको डिमोटिवेट हुए हैं, लगभग 2-3 दिन 4 दिन मतलब परेशानी है, और आपको दुख दर्द को हम समझ सकते हैं कि आप कितनी मतलब दुख दर्द में होंगे। इतनी मार्क्स लाने पर भी सिलेक्शन नहीं होते हैं। ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती वैकेंसी आने की मतलब कम वैकेंसी है, बच्चे ज़्यादा है, प्रश्न के लेवल कम है, तो गलती आप में नहीं है। और इस बार नहीं हुआ है तो हिम्मत नहीं हारिए। आपके मार्क्स ऐसे हैं, आपके नंबर ऐसे हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होंगे। बस जो आप 3-4 दिन में इधर अभी मतलब कि रिज़ल्ट के कारण फंसे हुए हैं, क्या करें नहीं करें, परेशानियां होती है, तकलीफ़ें होती है, मन नहीं करता किसी को पढ़ने। बहुत सारे भी देखे कि सर मन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप हिम्मत बनाइए, आगे बढ़िए, अगली वैकेंसी को टारगेट करिए और उसमें लेना है, और कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे जब इतना नंबर आ रहा है तो। आइए, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए हम कटअप पर हम बात करें तो देखिए मेरा जो कटअप जो हम बनाए थे आज से 2 महीना पहले जब आंसर किया आया था उस समय हम बताए हैं। मैं आपको प्रूफ के तौर पे बताता हूँ, और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं 100% भी नहीं हो सकता हूँ, लेकिन आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पर जो भी आपको देखना, पूरे यूट्यूब पर आप देखिएगा, इतना कटअप कोई नहीं बताया होगा। किसी भी चैनल पर देख लीजिए, चाहे वो टीचर हो, कोई यूट्यूब चैनल चला रहा हो, छोटा हो बड़ा हो, मेरा आप देखिएगा जो कटअप ही हम आपको बता रहे हैं, ये कटअप मेरा मतलब कि 99% तक एक्यूरेट जा रहा है। आप देखिएगा रॉ मार्क्स सब चीज़ हम इसमें लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मतलब UR के हम अगर हम रॉ मार्क्स उधर कोना में भी लिख दें कि रॉ मार्क्स है, और UR के 81 से 83, उसके बाद में OBC के 79 से 81, फिर 74 से 76 SC ST के फिर 68 से 70, ये हम बताए थे। और ये ITI वाला था। उसके बगल में जस्ट इधर देखिएगा तो PCM वाले को लिखे थे कि 90 से 92 के राउंड में, 89 से 92, और उसके बाद में 88 से 90 OBC, इस तरह से करके 86। मतलब कि अगर हम PCM वाले को देखें तो PCM वाले को बिल्कुल करेक्ट बैठे हैं, और इधर अगर हम देखें ITI वाले को तो इधर भी ठीक ठाक है। और ये रॉ मार्क्स था, और इतना मार्क्स जिसका नॉर्मलाइजेशन करके हुआ है लगभग 7 से 8 नंबर उसका हो गया, जिसका 4 नंबर तक हुआ उसका मतलब फंस गया है मामला, जैसे मेरा ही है। तो मैं अगर हम बताऊँ, इधर कॉर्नर में जो लास्ट में लिखा हुआ उधर कारपेंटर का था, और कारपेंटर का मैंने 68, 70 इस तरह से बताया था, 63, 68 सब अलग अलग कैटेगरी का मैंने 3 भाग में बांटा था। तो मतलब कुछ तो सही बैठा है मेरा, और इतना कटअप कोई नहीं बताया था कि इतना कटअप जाएगा, और मैं पहले से ही अनुमान लगाया था कि इतना कटअप जाएगा। और जब टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आया था तो उस समय हम भी बताए थे कि ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कटअप कमेगा, इसका प्रश्न का लेवल अलग है, इसमें मैथ रीजनिंग भी कम है।
उस समय भी बोले थे कि नहीं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के अनुसार देखा जाए तो उसमें कट ऑफ 70 के राउंड में जाएंगे। और उस वीडियो में मैंने बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 अलग है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रश्न का लेवल अलग है। तो इस तरह से है मामला है, लेकिन फिर भी रिजल्ट आया था, मैं बोल दिया था कि इसका कट ऑफ हाई जाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। उसमें भी बच्चे कमेंट लिखे थे और कमेंट का भी हम बताते हैं। कमेंट मेरा जो इस वीडियो में आया था 2 महीना पहले, मतलब कि कमेंट ठीक ठाक था, कमेंट उस समय ठीक ठाक था। लगभग 700 कमेंट थे, जिसमें से 4-5 ऐसे थे जो मतलब छात्र थे जिसका था कि आप 90 बता दीजिए। जैसे कमेंट हम आपको बता देते हैं कि इसमें देखिए लिखा गया है, कुंदन कुमार जी का है कि 90 लिख दो, इस तरह से लिखे हैं कि कटअप 90 लिख दो कि रा मार्क्स 90 जाएंगे। तो देखिए 90 कटअप तो गया, लेकिन रा मार्क्स नहीं गया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके 90 तो गया है। चाहे वो ITI हो, PCM है, दोनों को मैच कर गया है। चाहे वो PCM रहे, चाहे ITI वाले रहे, इलेक्ट्रीशियन रहे, चाहे फिटर रहे, मैच कर गया एकदम कटअप, दोनों को बराबर चला गया। तो ठीक है, ऐसे ऐसे कमेंट 4-5 थे, ज़्यादा नहीं थे, लगभग 700 कमेंट में थे, तो उतना तो रहेगा। सब चीज़ में कमियां होती है, हम में भी है, आप में भी है, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। तो एक तरह से अगर हम कटअप की बात करें तो मेरा बिल्कुल सही बैठा। अब आइए हम अपने पार में चर्चा करते हैं। और मेरा अगर देखा जाए तो मेरा मार्क्स देखिए हम आपको बता रहे हैं। हाँ, मेरा जो मार्क्स आया है वो हम सारा चीज़ हम आपको बता देते हैं। इसमें मेरा टोटल 94 हम अटेम्प्ट किए थे, इसमें 93 अटेम्प्ट दिखा रहा है, लेकिन एक हटा दिया गया है। और देखिए ऐसे सबके साथ में हटाया गया होगा, आप अटेम्प्ट कुछ किए होंगे, बता रहा होगा कुछ। ऐसा कारण क्या है कि इग्नोर प्रश्न को उसमें से मान लीजिए आप अटेम्प्ट किए होंगे, तो वो चीज़ वहाँ पर आपने नहीं दिखाएगा। जैसे 4 प्रश्न मेरा शिफ्ट में इग्नोर है, 4 प्रश्न, तो जब 4 प्रश्न इग्नोर है तो उसमें से अगर हम एक प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे तो हट गया होगा। तो मेरा अटेम्प्ट था लगभग 94, लेकिन 93 दिखा रहा है, तो ये मामला है। उसमें से जो प्रश्न इग्नोर हुआ वो हटा दिया है, तो वो आपको भी नहीं दिखाएगा। तो इसमें से जो मेरा भी अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट दिखा रहा है कितना, 93 दिखा रहा है। और वैलिड क्वेश्चन कितना है, तो वैलिड क्वेश्चन 96 है। 4 को इग्नोर किया गया है, मतलब 4 प्रश्न गलत है उसमें। और 83 मेरा आंसर करेक्टली जो मेरा है राइट है वो 83 है। उसके बाद में इसमें से 10 मेरा रॉन्ग है, 10 क्वेश्चन रॉन्ग है। यानी अगर हम मार्क्स देखें तो मेरा जो रा मार्क्स है वो रा मार्क्स मेरा कितना है, तो 79.66 करके है। और नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है वो मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स करके आया है 86.56 आया है, ई आया है। तो 86.56 का नॉर्मलाइजेशन देख सकते हैं। 79 और 7 कितना हुआ, 86, मतलब 7 भी नहीं है, मतलब 6.52 करके कुछ भी नॉर्मलाइजेशन, मतलब इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है मेरा, मतलब 6 नंबर 6.5 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ। अब आइए अगर हम बात करें कि मेरा इसमें तो हुआ नहीं है, मेरा भी रिजल्ट नहीं हुआ है। और अगर हम देखें तो इसमें मेरा जो कटअप है, क्योंकि देखिए जिसका नहीं हुआ है वो सेकंड डिवी भी आएंगे, और सेकंड डिवी में किसका चांस है किसका चांस नहीं है इस पर भी मैटर करता है। तो देखिएगा सेकंड डिवी की बात अगर हम बताएं तो जिसका भी 0.1 0.2 से है, अगर इस तरह के राउंड में है, मतलब 0.5 से नीचे के राउंड में अगर है, 0.1 0.2 के राउंड में, तो चांस बिल्कुल है। 0.1 वाला का तो बिल्कुल चांस है, 0.2 वाला का भी चांस है। जैसे जैसे 0.2 ऊपर जाएगा तो डिपेंड करेगा कि बच्चे कितने को बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि पॉइंट में इसमें बहुत फ़र्क है। अब कितना कहेगा, 2 नंबर तक चला जाएगा, 3 नंबर तक। तो ऐसा भी कब होगा उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कब होगा उसका भी एक रीज़न है। अभी अगर हम बात करें तो मेरा देखिए एक 8 नंबर कैटेगरी नंबर जो पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 8 नंबर जो पोस्ट है उसका जो कटअप गया है OBC का, बिलासपुर की अगर हम बात करें तो उसमें 87.19 नंबर वाला, नहीं 9 नंबर वाला में, कैटेगरी नंबर 9 में 87 पॉइंट OBC का गया है 18, और एक गया है 87.30 करके। ये 9 नंबर कैटेगरी का कटअप है बिलासपुर का OBC का। मेरा मार्क्स कितना, 86.56। अगर हम इसमें से माइनस भी करेंगे, इसका भी पोस्ट को लेते हैं, कैटेगरी नंबर 9 का लेते हैं OBC में, तो 87.18 करके अगर इसमें घटाएंगे 86.56 करके, तो कितना आएगा, लगभग 11 में से 6 और 0 और जो भी हो इसमें से कितना 0 अभी तो बचेगा नहीं, मतलब 0.6 में, मतलब कि 0.6 से मेरा एक पोस्ट मिल सकता है। अगर इतना कटअप मतलब कमेगा तो 9 नंबर कैटेगरी वाला पोस्ट मिल सकता है।
अब आपको जो फॉर्म भरे होंगे उसमें कैटेगरी नंबर लिखा होगा, ऊपर में लिखा होगा जब फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन सा कैटेगरी नंबर, जैसे फिटर का है इसमें कट ऑफ अलग है, जैसे बिलासपुर में है तो फिटर का अलग कट ऑफ गया, इलेक्ट्रिशियन का अलग गया, कारपेंटर का अलग गया। तो पोस्ट प्रेफरेंस डाले होंगे तो उसमें लिखा होगा कि कैटेगरी नंबर आपको कौन कौन सा डाले हैं। आपके जो ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर, उसका अलग अलग कोड है तो डाले होंगे फॉर्म भरते समय, उसमें देखिएगा। तो कैटेगरी नंबर 9 जो है इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है और इसमें अगर होने की उम्मीद रहेगी तो मेरा इसी में हो सकता, नहीं तो फिर किसी में नहीं होगा। बाकी जो कैटेगरी नंबर पोस्ट का इलेक्ट्रिशियन का बिलासपुर का है इससे ज़्यादा है, किसी में 87.8 है, किसी में 88 है, तो उसमें होने की कम उम्मीद है। अगर होगा भी तो मेरा इसी में हो सकता है, मैं बता रहा हूँ हो सकता है सेकंड डिवी में, ऐसे बिल्कुल भी चांस नहीं है। लेकिन जिसका 0.1 0.2 से छोटा हुआ उसका बिल्कुल होंगे। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा कि किसका 0.1 0.2 तक है, 0.3 तक है, इतना लिखिएगा। बाकी जिसका 0.7 है, 0.8 है वो भी लिख दीजिएगा, 0.9 है वो भी लिखिएगा कि हाँ सर मेरा भी इतना नंबर से नहीं हुआ है या 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हुआ है, ये भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चांस 0.1 0.2 वाले को ज़्यादा है कि सेकेंड डिवी जो भी आएंगे उसमें होगा। अगर हो सकता है 1 नंबर भी जा सकता है, लेकिन उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर हम बताएंगे तो रीज़न तो बहुत लंबा चला जाएगा, एक वीडियो हम प्रॉपर उसमें बता देंगे सेकेंड डिवी के बारे में कि किसका किसका होने की उम्मीद है और इसका रीज़न भी बताएंगे। तो ये है। और देखिए अगला हम तो यही कहेंगे, आपका मार्क्स अगर 80 है, 85 है, 86 है, आप हिम्मत मत हारिए, अगली बार तैयारी रखना है। जैसे एएलपी में जिसका रिजल्ट है एएलपी पे ध्यान देगा, जिसका जेई में है जेई पर ध्यान देंगे। लेकिन जिसका ये सब कुछ भी नहीं है, न एएलपी है न जेई है, तो लास्ट आपका रेलवे ग्रुप डी है बचा हुआ, आप उसमें जी जान लगा दीजिए रेलवे ग्रुप डी में, जिसका एकदम पूरी नीड है कि हमें सर जॉब चाहिए ही चाहिए। आप अभी अगर हिम्मत हार जाते हैं तो अपने परिवार को आप समझिए कि आपका सहारे है आपके परिवार पूरी आप पे डिपेंड है कि हमें एक अगर जॉब हो जाएगी घर में तो एक मतलब रोजी रोटी चलेगी अच्छे तरीके से। तो आप अगली जो वैकेंसी है उसको टारगेट करिए रेलवे ग्रुप डी का। अगर जिसका एएलपी नहीं है, जिसका जेई वगैरह नहीं है, वो बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी में अभी से ही लग जाए। आज 21 है, 22 मतलब कि सोचना भी नहीं है, 22 से लग जाना। उसका सिलेबस क्या 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 करना नहीं करना पूरी पढ़नी है, क्योंकि जो होना था जो हो गया, अब उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मेरा ही, आप सोचिए कि हम क्या करेंगे, कितना नंबर से मेरा नहीं हुआ, क्या करें नहीं करें। तो ये सब बातें हैं और हिम्मत बनाइए और अपने आप में एक तरह से कहिए कि हम अगली बार जॉब ज़रूर लेंगे और मेहनत करना पड़ेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कट ऑफ कितना जा रहा है। यही हाल आपको रेलवे ग्रुप डी में भी होंगे। प्रश्न का लेवल पे डिपेंड करेंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा है, लेकिन वहाँ भी कट ऑफ जाएंगे। तो अपने आप से अभी तैयार रखिए, जिस तरह से मैं कहता हूँ उस तरह से मेहनत करिए। मेरा काम है आपको बता देना कि इस तरह से गाइडलाइन जो भाई का मैं बताता हूँ अपना का, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपना भाई का अलग गाइड देता हूँ, आपको अलग देता हूँ। मैं जो भी बताता हूँ पूरा बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। और मेरा देखिए रीज़न इस तरह से है, कितना यूट्यूब पर कट ऑफ जो भी बताए हैं उनको क्या थोड़ी ना एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी बग दे रहा है, 60 जाएगा, 62 जाएगा, इतना जाएगा, उतना जाएगा, ना वो एग्ज़ाम दे रहा है, ना इस दौर से गुजरे हैं अब आपके दौड़ में, तो कैसे वो बता सकते हैं। एक अनुमान लगाते हैं और हम लोग हैं इस दौर से गुजरते हैं तो उस अनुमान तक पहुंच जाते हैं कि इस तरह से होने वाले हैं। तो यही है कारण है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि आप हिम्मत बनाइए और अगली बार तैयारी करिए, जो आगे नेक्स्ट वैकेंसी है उस पर तैयारी करिए। अपने राज्य में है, जैसे भी अगर बिहार में हम बात करें तो बिहार में बिहार पुलिस भी है, तो अगर तैयारी है इस सब का तो बिहार पुलिस में भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर होंगे। अपना स्टेट में यूपी में होगा आपका तो यूपी में भर्ती निकल रही होगी, और भी कहीं होंगे तो ज़रूर होंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारिए। रेलवे में भी अभी है, रेलवे देखिए 2025 का भी कैलेंडर दे रहा, फिर टेक्नीशियन आएंगे, एएलपी दिया, लेकिन सीट कम है। बस यही है ना कि सीट कम है, तो नंबर तो लाना पड़ेंगे। जिस हिसाब से प्रश्न का लेवल है, सीट है, उसके हिसाब से नंबर लाना पड़ेगा, और हम क्या बता सकते हैं। तो चलिए, बाकी आज से ही लग जानी है, मेहनत कर देनी है, और एक सीट ज़रूर आपको मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए, बाकी और जो भी आपको पूछना है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए कुछ विवादें चल रही है नॉर्मलाइजेशन के लेकर। जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ, किसी का 20 नंबर, किसी का 25 नंबर, किसी का 40 नंबर, इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए एक लड़का का दीपक कुमार नाम के चल रहा है, जिसका 50 नंबर था और उसको
93 नंबर नॉर्मलाइजेशन करके गया है। और ये शायद सिल्लीगुड़ी के लड़का था। तो देखिए सिल्लीगुड़ी के अगर लड़का है तो उसमें देखिए सीट कम था, उस समय लगभग 10, 12, 15, 16 सीट थे, उसमें बच्चे कम थे। हो सकता है इनका मार्क्स ही ज़्यादा हो, मान लीजिए कि 55, 60 इसका आ रहा हो मार्क्स, 85 आ रहा होगा, हाईएस्ट नंबर तक होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन करके उनका जा सकता उतना, उन्हीं को मान लिया होगा उतना मार्क्स। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसको 50 मार्क्स मिला है, 40 मार्क्स मिला है नॉर्मलाइजेशन में, तो वहाँ पर वो गलत चीज़ें होगी। हो सकता है वहाँ पर भी उनका हाईएस्ट नंबर होंगे, 100 में उसको कन्वर्ट किया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से करके है। और कुछ तो नॉर्मलाइजेशन में है गड़बड़, ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि नहीं है। तो लेकिन देखिए इतने सारे बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होते हैं। और नॉर्मलाइजेशन का किसी का ज़्यादा किसी का कम हो जाते हैं। अब इस पर देखिए क्या है नहीं है, तो हमें लगता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर कितनों कुछ कर देंगे ना तो नहीं होने वाले हैं। जब तक अगर पूरी तरीके से अगर हाँ लगता कि नहीं सही आप गलत है, पूरी तरीके से उसका इन्फॉर्मेशन निकालेगा सारा चीज़ का। अब किसी एक बोर्ड को मान लीजिए सिल्लीगुड़ी निकाल दे, तो सिल्लीगुड़ी में बच्चे कितने हैं, पोस्ट ही कितने था, लगभग 16-20 गो पोस्ट था, उसमें बच्चे नहीं थे, 3,500-4 हज़ार के राउंड में बच्चे होंगे उसमें, वहाँ हो सकता है उतना नॉर्मलाइजेशन, उसी का हाईएस्ट ज़्यादा नंबर होगा। तो सारा चीज़ देखना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं कह देने से कि हाँ इसका ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, 1, 2, 3 बच्चे का ऐसे हो गया। तो बाकी अगर आपके और मन में कुछ चलती है तो कमेंट में लिखिए, आप जैसे धीरे धीरे होंगे वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए बाकी हम क्या बताएं आपको, और जो भी है आपको मन में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आगे अब तैयारी ही करनी है, कुछ भी नहीं कर सकते। जो अभी समय है वो गोल्डन है, इसी बीच में आपको जॉब लेना है और डिप्रेशन से निकल करके बस हिम्मत बनाइए कि अगली बार जॉब ज़रूर लेंगे। और जिसका जिसका हुआ है कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर मेरा हो गया है। जिसका नहीं भी हुआ है वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, कितने मार्क्स से छूटा है, क्या हुआ नहीं हुआ वो भी लिख दीजिएगा। और मेरा भी रिजल्ट नहीं हुआ है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मामला है मेरा। तो चलिए बाकी फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। और देखिए हाँ यहाँ पर हमें भी बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग वीडियो हम अलग से लाएंगे, इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा है। उसका हम अलग से बता देंगे क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है नहीं करनी है। उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हाँ जो बच्चे जाएंगे अब पूरी तरीके से उनको जॉब अभी नहीं लग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जितना रिजल्ट दिया सबको हो जाएंगे। मेडिकल में छटेंगे, 100 गो में से 5 बच्चे बिल्कुल अनफिट हो जाएंगे। भाई अनफिट रहेगा तो कैसे जॉब मिलेंगे आपको। तो इस तरह से होंगे और वही से चलते सेकंड डिवी आएंगे। बाकी चीज़ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।